नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपनी बात करेंगे राजस्थान कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2022 से संबंधित। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती हेतु अधिसूचना अर्थात नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। तो जानेंगे भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जैसे कि इसके लिए ज़रूरी शैक्षणिक योग्यता, आवेदन आप कब से लेके कब तक कर सकते हो, आवेदन करने की प्रोसेस क्या रहेगी, इसके लिए आवेदन करने के लिए ज़रूरी परीक्षा शुल्क कितना लगेगा। तो संपूर्ण जानकारियों पे अपनी डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से पता चल सके। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल चीनिया क्लासेस पर पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी अवश्य रूप से दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम जानकारियां हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। JN रिक्वायरमेंट 2022। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अभियंता संयुक्त यानी जूनियर इंजीनियरिंग सीधी भर्ती 2022 के लिए 1092 पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आप 21 जनवरी 2022 से भरना शुरू हो जाएंगे, जो कि 19 फरवरी 2022 तक चलेंगे। अब अपने देखते हैं इसके लिए जारी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। तो ये है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना भर्ती से संबंधित। दिनांक आप देख सकते हो 17 जनवरी 2022। विज्ञापन संख्या 01/2022। वैकेंसी है कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती अर्थात JN 2022। कनिष्ठ अभियंता के गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित पदों पर निर्धारित प्रपत्र में बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। अब अपने बात करते हैं इसमें डिपार्टमेंट के अनुसार कितने कितने पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। तो आप देख सकते हो विभाग फर्स्ट में दे रखा है सार्वजनिक निर्माण विभाग, पद का नाम दे रखा है कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक, और नीचे दे रखा है कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक। तो इसके अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र अलग अलग इसमें वर्गीकरण दे रखा है। तो इसमें कुल मिला के बात करें तो 422, और कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा धारक की बात करें तो 66 पद इसमें बता रखे हैं। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 2 में दे रखा है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, इसमें भी डिग्री धारक और डिप्लोमा धारक और कनिष्ठ अभियंता जिसमें यांत्रिकी विद्युत डिग्री धारक, तो इनके लिए अलग अलग बता रखा है। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे बात करें तो 204, 101 और 37 ये अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों के लिए है। फिर अपने बात करें पॉइंट नंबर 3, इसमें स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत बात करें तो कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक, कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा धारक, कनिष्ठ अभियंता विद्युत एवं डिग्री धारक और कनिष्ठ अभियंता विद्युत एवं डिप्लोमा धारक। तो कुल मिला के यहाँ पे बात करें तो ये भी वैकेंसी गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 145, 36, 44, 11 इस प्रकार। और कुल मिला के अपने बात करें तो टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है वो रहेगी 1092 पदों के लिए, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए बात करें तो 1040 और अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित बात करें तो 52 पदों को मिला के टोटल बनते हैं 1092 पदों हेतु ये विज्ञप्ति है वो अधिसूचना जारी की गई है। अब अपने बात करते हैं इसमें आगे क्या कहा गया है। यह आवेदक चयन के समय जिस विभाग में यथा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 विभाग बता रखे हैं, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग में पद स्थापन चाहते हैं, उन विभागों की प्राथमिकता यानी कि प्रेफरेंस में आपको इस प्रकार से बताना पड़ेगा। क्रम ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में अवश्य भरें। बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को विभागों का आवंटन श्रेणीवार मेरिट व अभ्यर्थियों द्वारा भरेगी प्राथमिकता अर्थात मेरिट के आधार पे जो आपने रेफरेंस दिया उसके अकॉर्डिंग आपको जो आधार है वो उसका मेरिट में आपको उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन ध्यानपूर्वक विभागों की प्राथमिकता क्रम में भरें। इसके आगे इसके बाद प्राथमिकता क्रम में संशोधन हेतु कोई भी आपको मौका नहीं दिया जाएगा और न इसमें स्वीकार्य होगा।
पॉइंट नंबर सेकंड में कहा गया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य रूप से अंकित करें, यानी कि जो भी आवश्यक सूचना मांगी गई सब आपको भरनी है। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ये बोला विज्ञप्ति की जितनी भी बातें उनको ध्यानपूर्वक पढ़ लें, ताकि बाद में किसी भी समस्या का सामना आपको न करना पड़े, जिस पे अभी अपनी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो ये थी इससे संबंधित प्रमुख बातें। अब अपने बात करते हैं, तो यहाँ पे परीक्षा शुल्क के बारे में बता रखा है कि आवेदन कर रहे हो तो आपका परीक्षा शुल्क इसमें कितना लगेगा। तो इसमें कहा गया है यदि आप सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी के, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक है तो आपके लिए जो फीस रहेगा, चार्ज रहेगा वो 450 रुपये। और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो आवेदक है उनके लिए जो फीस रहेगी वो 350 रुपये। गय में कहा गया समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के आवेदक है उनके लिए जो फीस रहेगी 250 रुपये, यानी कि 250 रुपये। और फिर इसमें कहा गया है ऐसे अभ्यर्थी जिनकी परिवार की आय 2.5 लाख रुपये से कम है और इसके लिए अनुसूचित जाति जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क इनको देना पड़ेगा, यानी कि जिनकी आय 2.5 लाख रुपये से कम है उनके लिए जो फीस रहेगी वो 250 रुपये रहने वाली है। इसके बाद में यहाँ कहा गया है कि फीस एक बार जमा होने के बाद में आपको वापस नहीं लौटाई जाएगी। और इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी 2.5 लाख रुपये से कम आय होने का लाभ उठा रहे हैं उन्हें अपने वार्षिक आय का प्रमाण पत्र है वो भी आपको साथ में लगाना पड़ेगा। फिर आगे कहा गया इसमें प्रवेश पत्र के बारे में। तो बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश पत्र है वो जारी किए जाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे संबंधित जो भी नवीनतम सूचनाएं आती रहेगी हम आपको चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध करवाते रहेंगे। अब अपने बात करते हैं, तो ये अब पहले अपने देखा था डिपार्टमेंट के हिसाब से वर्गीकरण दे रखा था, गैर अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र के हिसाब से वर्गीकरण दे रखा था। लेकिन अब इसमें देखिए सब कैटेगरी वाइज शेड्यूल के हिसाब से, और देखिए यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, एमबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। तो यहाँ पे सब यहाँ पे डिटेल में इसका वर्गीकरण है वो दिया हुआ है। तो इसको भी आप अगर देखना चाहते हो तो अच्छी तरह से देख सकते हो। संपूर्ण जो वर्गीकरण है वो यहाँ पे इसमें दे रखा है। तो देखिए सब इसका डिटेल में, और पहले अपने देखा था गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए और यहाँ पे दे रखा है अनुसूचित क्षेत्र के लिए। तो ये सब इसके लिए जानकारी है वो उपलब्ध करवा रखी है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड करना है इस बारे में भी हम आगे आपको बता देंगे, ताकि वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सको। फिर इसमें कहा गया उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए। तो इसमें देखिए यदि आप इस कोटे से बिलोंग करते हो तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना जो इसमें ऑलरेडी सरकार घोषणा कर चुकी है कि जितनी भी नई वैकेंसी उसमें 2% सीट है वो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के कोटे से रिजर्व रहने वाली है। तो 2% सीट यहाँ पे भी रिजर्व रहेगी। और इसके लिए आपके पास कौन कौन सी ज़रूरी योग्यता, सर्टिफिकेट या मेडल आपके पास होने चाहिए, संपूर्ण जानकारी इसमें दे रखी है। आपने कौन कौन से टूर्नामेंट में भाग इसके लिए ले रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो संपूर्ण जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है। आप अच्छे से इसको पढ़ के और इसका लाभ भी आप, यदि आप इस कोटे से बिलोंग करते हो तो लाभ इसका आवश्यक रूप से उठा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे संपूर्ण जानकारी इस बारे में दे रखी है। इस जानकारी को आप अच्छे से एक बार रीड कर लें ताकि बाद में आपको किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। अब अपने बात करते हैं वेतन की। तो देखिए वेतन क्या रहेगा, राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतन के अनुसार कनिष्ठ अभियंता पद हेतु पे मैट्रिक लेवल 10 एवं प्रारंभिक वेतनमान वो रहेगा आपका 33,800 रुपये निर्धारित किया गया। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार ही देय होगा। तो आपका वेतन रहेगा 33,800। फिर अपनी बात करें पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें ताकि आपको इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अच्छी से जानकारी प्राप्त हो। उसके इसमें क्या क्या क्रम संख्या 1 व 2 पर अंकित योग्यता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य या अभियांत्रिकी विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग के कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक डिप्लोमा धारक के लिए है। और क्रम संख्या 3 व 4 यहाँ पे आप देख सकते हो सबके लिए अलग अलग बता रखा है। तो अपने इसको पढ़ते हैं।
तो देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक पद हेतु यदि आप इस पद के लिए आवेदन कर रहे हो तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री या सरकार द्वारा समतुल्य घोषित अर्हता आपने प्राप्त कर रखी हो, और देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थान संस्कृति का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। पॉइंट नंबर सेकंड में कहा गया कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री डिप्लोमाधारी पद के लिए तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा जो अध्ययनवर्ती परीक्षा छूट के प्रयोजन के लिए हो। और फिर आगे कहा गया इसमें हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार पॉइंट नंबर थर्ड में कहा गया कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्रीधारी पद के लिए आवेदन कर रहे हो तो भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त संस्थान से अभियांत्रिकी में डिग्री या सरकार द्वारा समतुल्य अर्हता घोषित आपने प्राप्त कर रखी हो, वो हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमाधारी पद के लिए तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा जो अध्ययनवर्ती परीक्षा छूट प्रयोजन के लिए हो। इसके अलावा व्यवहारिक ज्ञान हिंदी का और राजस्थान संस्कृति का आपके पास होना चाहिए। तो ये रहेगी इस भर्ती के लिए ज़रूरी शैक्षणिक योग्यता। इसको और भी आप अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप चीनिया क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करें और एक बार और अच्छे से इसको रीड कर लें ताकि प्रत्येक बात आपको अच्छे से क्लियर हो सके। फिर अपनी बात करें तो आयु के बारे में क्या कहा गया इसमें, 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का न हुआ, यानी कि आयु की बात करें तो आपकी आयु 18 से 23 की 40 के बीच में होनी चाहिए। इसी पर इसके आगे कहा गया है कि जिस भर्ती वर्ष में विशेष भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद भर्ती हो रही है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि जो अभ्यर्थी इस दौर से ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, 1-2 साल पहले अगर भर्ती आती तो वो इसमें होते तो उनको इस का लाभ मिल सकता है। आप मैक्सिमम इसके लिए 3 साल का लाभ है वो उठा सकते हो, ये इस बारे में बता रखा है। इसी प्रकार आप अलग अलग कैटेगरी के अनुसार भी इसमें छूट प्रदान की गई है। इसको भी आप यदि देखना चाहते हो तो डिटेल में अच्छे से आप देख सकते हो। सामान्य वर्ग की महिला के लिए, SC ST के लिए, यहाँ पे सब कैटेगरी वाइज तो सब छूट के बारे में यहाँ पे डिटेल में जो जानकारी है वो अच्छी तरह से दे रखी है, तो आप इसको भी एक बार अच्छे से देख सकते हो। फिर अपनी बात करें परीक्षा शुल्क जमा करवाने में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित कियोस्क ई-मित्रा केंद्र द्वारा आप परीक्षा शुल्क जमा करवाने की जो दिनांक दे रखी है आप यानी कि कब से आवेदन कर सकते हो तो 21 जनवरी से, तो इसके लिए आप दिनांक 21 जनवरी 2022 से दिनांक 19 फरवरी 2022 को रात्रि 12 बजे तक आप इसके लिए फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। ये इसके लिए महत्वपूर्ण डेट रहेगी 21 जनवरी से लेकर के और 19 फरवरी 2022 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा शुल्क है वो जमा करवा सकते हो। फिर इसमें आगे कहा गया परीक्षा का माह एवं दिनांक बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अभियंता के उक्त पदों पर भर्ती हेतु संभवतः मई 2022 में परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा है वो करवाई जा सकती है। ये टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट बता रखी है मई 2022 में, और इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जाएगी। तो इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें। हम चैनल के माध्यम से समय समय पर ऐसी नवीनतम जो जानकारियाँ संबंधित है हम चैनल के माध्यम से आपको हम समय समय पर उपलब्ध करवाते रहेंगे। फिर इसमें आगे दे रखा है अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में और नियुक्ति की अयोग्यता के संबंध में, तो इसको भी आप अच्छी तरह से देख सकते हो। फिर अपने बात करें तो ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, तो इसमें कहा गया है कि अगर आप फॉर्म में कोई मिस्टेक कर देते हो आपको संशोधन करना है तो पहली बात तो ये है कि वो ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा, केवल ऑनलाइन आप इसमें संशोधन करवा सकते हो। यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर 300 रुपये शुल्क देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन है वो कर सकते हैं।
इसके लिए ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी नाम, पिता के नाम, माता के नाम, पद के नाम के अलावा अन्य प्रकार की प्रविष्टियों में संशोधन है वो किया जा सकता है। ऑनलाइन संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के समान ही रहेगी, यानी कि आप ये मान के चल सकते हो 21 जनवरी से 19 फरवरी तक फार्म आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद में इसने बोला है कि ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है ख़त्म होने के बाद में 1 वीक तक, 1 सप्ताह तक आप देख सकते हो यहाँ पे कहा गया है 1 वीक तक, यानी कि 19 के बाद में आप मान के चलो 25 से 26 फरवरी तक आप इसके लिए किसी भी अगर आप मिस्टेक कर देते हो तो इन जो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है इनको छोड़ के बाकी चीज़ों में आप इसके अंतर्गत संशोधन कर सकते हो। नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके द्वारा आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। फिर अपनी बात करें तो इसमें कहा गया है पदों हेतु परीक्षा की स्कीम में पाठ्यक्रम, तो कनिष्ठ अभ्यता के उक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु स्कीम में पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर इसके लिए अलग से जारी कर दी जाएगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ पे ये इसके लिए सिलेबस और परीक्षा का पूरा कार्यक्रम यहाँ पे उपलब्ध आपको करवा दिया जाएगा। तो ये थी इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से समझ और पसंद आई होगी। वीडियो उपयोगी लगी है तो लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें और चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा दें ताकि आपको भर्ती से संबंधित जितनी भी नवीनतम जानकारियाँ आएगी हम आपको चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।